हरीश राणा की कहानी किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि उस इंसान की थी जिसने जीवन और मृत्यु दोनों को गहराई से समझा। हरीश राणा कभी एक हंसमुख, जिंदादिल इंसान हुआ करते थे। अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिताते हुए उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर सांस लेना भी उनके लिए संघर्ष बन जाएगा। एक गंभीर और लाइलाज बीमारी ने धीरे धीरे उनके शरीर को कमजोर कर दिया। इलाज के कई प्रयास हुए, अस्पतालों के चक्कर लगे, लेकिन दर्द कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। दिन गुजरते गए और हरीश का जीवन बिस्तर तक सीमित हो गया। अब उनका हर दिन असहनीय पीड़ा से भरा होता था। परिवार उनके पास बैठता, उनका हाथ पकड़ता, लेकिन उनकी आंखों में एक ही सवाल होता, क्या इस दर्द का कोई अंत है? काफी सोच विचार और मानसिक संघर्ष के बाद हरीश राणा ने एक कठिन फैसला लिया, इच्छा मृत्यु, यूथनेसिया का। यह निर्णय सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि उनके परिवार के लिए भी एक भावनात्मक परीक्षा थी। उनके अपने लोग उन्हें खोना नहीं चाहते थे, लेकिन वे उनकी पीड़ा को भी अनदेखा नहीं कर पा रहे थे। कानूनी प्रक्रियाओं और डॉक्टरों की सलाह के बाद आखिरकार वह दिन आया। कमरे में शांति थी, लेकिन माहौल भारी था। हरीश ने अपने परिवार की ओर देखा, हल्की मुस्कान दी, जैसे कह रहे हों कि अब उन्हें शांति मिलेगी। धीरे धीरे उनकी सांसें थम गईं। हरीश राणा इस दुनिया से चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए कई सवाल। क्या जीवन की गुणवत्ता जीवन की लंबाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या किसी इंसान को अपने दर्द से मुक्ति चुनने का अधिकार होना चाहिए? उनकी कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस जंग की है जो इंसान अपने ही शरीर और हालात से लड़ता है और कभी-कभी शांति को चुन लेता है।